करूं, अभी दोस्तों कुछ दिनों पहले नेपाल में दोस्तों आपके एक एयरलाइंस जो है उसमें दुर्घटना हुई थी। अभी दोस्तों सवाल उसका परीक्षा में पूछा गया है, तो मुझे लगा कि ये सवाल पेपर में ना पूछ ले आपसे, और इसके बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको देने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पर बहुत बेकार भी सवाल है। मतलब पिछले 20 सालों में ऐसी दुर्घटना भारत में नहीं हुई है, और इतनी दोस्तों इतनी मार्मिक दुर्घटना आपको दोस्तों, मतलब इतना दर्द भरी दुर्घटना ये हुई है ओडिशा के अंदर। अभी हाल ही में दोस्तों आप जानते हो एक ट्रेन दोस्तों दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। एक क्या दोस्तों, तीन ट्रेन जो है दोस्तों आपस में क्या हुआ दोस्तों, उनमें दुर्घटना हुई है। कैसे हुई, कैसे हो सकता है, ये सब संभावित कारण है उसके, पर कुछ जानकारी मैं आपको देता हूँ। यहाँ ट्रेन दोस्तों, ट्रेन पर दोस्तों जाते हो दोस्तों, तो ट्रेन दोस्तों, जो ट्रेन की जो पटरी दोस्तों होती है वो आप जानते हो, तो दो पटरी आप हर जगह होती हैं, आप जानते हो, ठीक है। ये दोस्तों फोटो में देखिए, ये ट्रेन की दुर्घटना की फोटो आपके सामने है। बाद में आएंगे इस फोटो के ऊपर दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों बात ये है, आपको दोस्तों एक फोटो मैंने दिखाया है समझाने के लिए दोस्तों। आपके देखो, दो पटरियां होती है हर जगह, ठीक है दोस्तों, आप जानते हो दो पटरी दोस्तों होती है। इस प्रकार दोस्तों आपके दो पटरी दोस्तों होती है हर स्टेशन में, आप जानते हो ये दो पटरी आपके सामने होती हैं। इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, इसको दोस्तों बोलते हैं आपके अप और दोस्तों डाउन जो है, ये सब आपके अप और डाउन ट्रैक होते हैं, दो ट्रैक होते हैं, ठीक है, अप और डाउन। सो एक दोस्तों आपके ऐसे ट्रेन जाती है और एक रसगुल्ला ऐसे ट्रेन जाती है, ये अप डाउन ट्रैक होते हैं, ठीक है। ये जो दोस्तों आपके जो घटना घटना है, ये कहाँ की जो घटना है आपके, सो ओडिशा दोस्तों, आपके ओडिशा जो दोस्तों यहाँ पर आपकी घटना ये होती है। अप डाउन दोस्तों दो आपके ट्रैक होते हैं। लेकिन दोस्तों कभी कभी दोस्तों क्या है दोस्तों, आपके मान लेते दोस्तों आपके यहाँ राजधानी दोस्तों एक्सप्रेस जाने वाली है, तो वो तो रुकेगी नहीं दोस्तों आपके हर जगह पर। दोस्तों आपके जो और ट्रेन दोस्तों होती हैं, जो मालगाड़ी होती हैं, उनको दोस्तों रोकने के लिए क्या होता है आपके यहाँ दोस्तों पास में तो क्या होता है, यहाँ दोस्तों आपके लूप लाइन, यहाँ दोस्तों उन ट्रेन को खड़ा कर देते हैं आपके। आप देखते होंगे दोस्तों आपके बहुत सारी आपको जो लूप लाइंस हैं वो दिखाई देती होंगी। कई जगह तीन होती है, कई जगह चार होती है दोस्तों। आपके ये जो लूप लाइंस दोस्तों होती है, इनका दोस्तों देखिए आपके जो जो आपके दोस्तों आपके जो मालगाड़ी खड़ी करनी है, जो आपके रेलगाड़ी खड़ी करनी है, उसे यहाँ खड़ा कर देते हैं, और जो एक्सप्रेस ट्रेन उसको गुजारते हैं। ये हर जगह होता है, आप जानते हो, ठीक है। ये अप होती है, डाउन होती है, बाकी दोस्तों लूप लाइंस होती हैं। अब हुआ क्या रसगुल्ला दोस्तों, आपके दो ट्रेन दोस्तों, दो ट्रेन थी। एक ट्रेन कौन सी दोस्तों, एक ट्रेन थी बंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस थी, और एक दोस्तों ट्रेन कौन सी आपके, एक ट्रेन दोस्तों कौन सी, आप कोरोमंडल एक्सप्रेस थी। दोस्तों कोरोमंडल एक्सप्रेस दोस्तों आपके छात्रों, ये जो कोरोमंडल दोस्तों आपके स्थान तमिलनाडु के अंदर, आप जानते हो दोस्तों। ये दोस्तों कहां दोस्तों आपके, ये दोस्तों हावड़ा से कहां दोस्तों, हावड़ा से चेन्नई की तरफ जा रही थी, कोरोमंडल एक्सप्रेस है। और दोस्तों एक ट्रेन जो है वो बंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस जो है, वो दोस्तों साउथ से कहां पर, हावड़ा की तरफ आ रही थी। ये दोनों ट्रेन दोस्तों आपस में क्या है, ये दोनों ट्रेन जो है आपस में दोस्तों अपोजिट साइड में जा रही थी। ये तो इस साइड जा रही है और वो इस साइड आ रही है। संयोग है या फिर दोस्तों आपके दुर्योग है कि ये जो ट्रेन थी ना दोस्तों आपके, कौन सी है, जो बंगलुरु हावड़ा जो आपके सुपरफास्ट एक्सप्रेस थी, ये 3 घंटे लेट थी उस दिन। आप देखिए, मतलब जो होना होता है ना वो होना ही होता है, ठीक है दोस्तों। ये जो ट्रेन थी ना, ये ट्रेन जो है वो उस दिन 3 घंटे लेट थी। आप सोचो दोस्तों, अगर ये ट्रेन 2 4 5 मिनट पहले भी आ जाती है, या फिर दोस्तों 2 4 5 मिनट बाद में आती, तो ये घटना सोचिए कितनी कम होती है ना। ये ट्रेन 3 घंटे लेट थी, कौन सी, बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस जो ट्रेन, ठीक है। और सो ये जो ट्रेन है कोरोमंडल एक्सप्रेस जो ये इधर से आ रही दोस्तों, इसकी जो स्पीड लगभग दोस्तों आपके कहते हैं, इसकी स्पीड लगभग 125 किलोमीटर पर आवर के आसपास स्पीड थी। ओवर स्पीड नहीं थी, है ना। 130 का इसके पास में दोस्तों क्या है, परमिट जो है दोस्तों इसके पास में 130 किलोमीटर पर आवर का परमिट है इसके पास में, 125 की स्पीड में थी। कल रेलवे बोर्ड ने ये क्या कर दिया, स्पष्ट कर दिया है कि ये ट्रेन जो है वो ओवर स्पीड में नहीं थी। लेकिन दोस्तों हुआ क्या दोस्तों, एकदम रसगुल्ला यहाँ दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों आपके दोस्तों जैसे दोस्तों मैंने दोस्तों कहा ना आपके ये लूप लाइन दोस्तों, लूप लाइन से यहाँ दोस्तों क्या है, यहाँ आपके मालगाड़ी पहले से खड़ी हुई थी। अब पता नहीं दोस्तों क्या हुआ इस एक्सप्रेस ट्रेन को कि दोस्तों इसने आपके दोस्तों यहां पर दोस्तों पहले ग्रीन सिग्नल था। ग्रीन मतलब दोस्तों आपके इसको आगे बढ़ना है तेजी से, ऐसा मतलब है ग्रीन सिग्नल का मतलब। लेकिन दोस्तों एकदम क्या हुआ दोस्तों, आपके जो इलेक्ट्रॉनिक जो इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है उसके कारण दोस्तों क्या हुआ है, इसका जो सिग्नल है वो रेड हो गया। और दोस्तों क्या हुआ, जो आपके लोको पायलट दोस्तों यहां पर था, उसने क्या करा दोस्तों, जैसे ही रेड सिग्नल हुआ तो उसने इस ट्रेन को लूप जो लाइंस थी उसमें मोड़ दिया। और जैसे ही दोस्तों
लूप लाइंस में इस ट्रेन को मोड़ा तो यहाँ पर मालगाड़ी दोस्तों खड़ी हुई थी। ये जो मालगाड़ी दोस्तों, ये आयरन दोस्तों, आपके जो लोहा है उससे भरी हुई मालगाड़ी थी। इसमें दोस्तों जैसे ही दोस्तों ये ट्रेन टकराई, क्योंकि दोस्तों इसका वजन बहुत अधिक है, आप जानते हो दोस्तों आयरन दोस्तों लोहे से भरी दोस्तों मालगाड़ी है, बहुत अधिक इसका वजन है दोस्तों, सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन इसका बहुत अधिक था। ये अपनी जगह से हिली भी नहीं। दोस्तों सोचना ये दोस्तों घटना दोस्तों कितनी मार्मिक है। दोस्तों सोचिए दोस्तों, आपके ये 125 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है दोस्तों, यहां पर आगे दोस्तों मालगाड़ी खड़ी हुई है, बहुत अधिक दोस्तों वजन का स्थान दोस्तों। अगर दोस्तों कोई हल्की दोस्तों चीज जो है, दोस्तों हल्की दोस्तों चीज आपके दोस्तों कोई दोस्तों आपके दोस्तों अधिक वजन वाली चीज से टकराएगी तो वो क्या करेगी दोस्तों, ऊपर छट जाएगी दोस्तों। आपके जो भारी है दोस्तों वो नीचे रह जाएगा और जो हल्की चीज है वो आपके ऊपर छट जाएगी। यही हुआ दोस्तों यहाँ पर। कोरोमंडल दोस्तों एक्सप्रेस जो है वो दोस्तों आपके जो इसका जो इंजन है दोस्तों, ये यहाँ पर जो मालगाड़ी दोस्तों यहाँ दोस्तों डब्बे छड़ गए उसके, और ये अपनी जगह से तो हिली नहीं दोस्तों। अब हुआ क्या रसगुल्ला, ये अपनी जगह से हिली भी नहीं दोस्तों, और क्या हुआ, ये सारी जो ट्रेन दोस्तों, सारा जो दबाव है वो ट्रेन के दोस्तों ऊपर आया, और आपके जो डब्बे है दोस्तों, डब्बे क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर ये इस प्रकार दोस्तों बिखर गए। अब हुआ क्या दोस्तों, ये तो यहाँ पर बिखर गए, लेकिन रसगुल्ला कवच भी आपको बताऊंगा, चिंता मत करो, पहले मेरी बात सुनो दोस्तों। जैसे दोस्तों क्या, जैसे ही रसगुल्ला ये जो डिब्बे दोस्तों यहाँ पर बिखर गए, ये दोस्तों आपके यहाँ से दोस्तों ट्रेन जो आ रही है बेंगलुरु दोस्तों हावड़ा जो सुपरफास्ट एक्सप्रेस थी, ये यहाँ से गुजर रही थी, ये दोस्तों डाउन दोस्तों मेन लाइन थी। यहाँ दोस्तों क्या हुआ, इसके दोस्तों क्या, इसके दो डब्बे जो हैं वो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों रह गए, दो डब्बे, बाकी दोस्तों पूरी ट्रेन गुजर चुकी थी। और दोस्तों जैसे जैसे दोस्तों दो डब्बे यहाँ रहे दोस्तों, यहाँ दोस्तों ये डब्बे जो है इससे टकरा गए, इससे दुर्घटना और विवश हो गई। इससे दोस्तों ये जो दो डब्बे थे ना इसके, ये अधिक प्रभावित हो गए। मतलब दोस्तों ट्रेन जो है, ऐसा नहीं है दोस्तों आपके तीन ट्रेन आपस में भिड़ गई, कई लोग बोल रहे हैं तीन ट्रेन आपस में भिड़ गई, ऐसा नहीं था, ठीक है। ट्रेन दोस्तों कोरोमंडल ट्रेन जो है वो मालगाड़ी से भिड़ी है, उसके बाद दोस्तों क्या हुआ है, ये दोस्तों ड्रेल हो गई, मतलब पटरी से उतर गई दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, ये जो डब्बे हैं वो डब्बे दोस्तों कहां पर, ये दोस्तों आपकी इस वाली पटरी पर आ गए, जिससे बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस आ रही थी, वो यहाँ टकरा गई, इससे ये घटना हो गई, इतनी भीभत्स घटना। आप देखिए दोस्तों, फोटो आपके सामने मैं दिखा रहा हूं, देखो यहाँ लिखा हुआ है, कोरोमंडल एक्सप्रेस वाज नॉट ओवर स्पीडिंग, रिसीव ग्रीन सिग्नल टू एंटर लूप लाइंस ऑन विच ए गुड्स ट्रेन वाज स्टेशनरी। मतलब उसके पास में ग्रीन सिग्नल था, लूप लाइन दोस्तों आपके वो चली गई है, वहां दोस्तों मालगाड़ी खड़ी हुई थी, वो उससे टकराई है, ऐसा रेलवे बोर्ड ने कहा है, ठीक है। इसलिए दोस्तों फोटो आपके सामने है, मतलब दोस्तों ट्रेन की पटरियां उखड़ गई हैं। आप देखना दोस्तों, यहां पर दोस्तों देखिएगा, तो ये दोस्तों आपके ये इलेक्ट्रॉनिक दोस्तों इंटरलॉकिंग सिस्टम है, जिसको अभी दोस्तों जो प्रारंभिक दोस्तों आपकी जो रिपोर्ट आई दोस्तों, उसमें कहा गया है जो फेलियर है वो किसका है, इलेक्ट्रॉनिक दोस्तों इंटरलॉकिंग जो सिस्टम जो है, इलेक्ट्रॉनिक दोस्तों इंटरलॉकिंग जो सिस्टम है, इसका फेलियर है, ऐसा इसमें कहा गया, ठीक है। ये दोस्तों वही दोस्तों सिस्टम दोस्तों आपके सामने दोस्तों, जो आपके रेड सिग्नल होता है दोस्तों, ग्रीन सिग्नल दोस्तों होता है, कोई भी दोस्तों ट्रेन जो है, कोई भी ट्रेन दोस्तों आपके कैसे आगे बढ़ने वाली है वो बताने वाला सिस्टम कौन सा हो, ये इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है। कोई भी ट्रेन कैसे आगे बढ़ेगी वो ये तय करेगा, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम है। अब इसमें दोस्तों क्या गड़बड़ी हुई जिससे सिग्नल चेंज हुआ, स्पीड तेज नहीं थी, ठीक है, 130 दोस्तों 130 किलोमीटर पर आवर जो है ये दोस्तों स्पीड दोस्तों आपके उन दोस्तों ट्रेन सुपर फास्ट दोस्तों ट्रेन दोस्तों उनके लिए, सोचिए दोस्तों, आप सोच कर देखिए भाई, आगे ग्रीन सिग्नल है और मेरी ट्रेन की स्पीड 130 तक मैं ले सकता हूं, तो मैं चलाऊंगा 125 के ऊपर, जब आगे ग्रीन सिग्नल है दोस्तों। सिग्नल में जो सिस्टम है उसमें गड़बड़ी है, बाकी दोस्तों जो मेंटेनेंस है ना दोस्तों, हो सकता है दोस्तों आपके जो मेंटेनेंस है उसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी निकल जाए। बाकी इन्होंने कहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम जो था उसमें गड़बड़ी थी, उससे वो जो सिग्नल था वो कब ग्रीन कब रेड हुआ, क्यों नहीं बताया गया कि लूप लाइंस में ट्रेन क्यों गई, इसके अलावा लूप लाइंस में मालगाड़ी पहले से खड़ी हुई थी, ये सारी बातें यहाँ हैं। कौन सी बात ठीक होगी वो तो बाद में पता लगेगा, पर दोस्तों घटना दोस्तों आपके सामने है। ये सिग्नल दोस्तों इंटरलॉकिंग सिस्टम है, ये दोस्तों देखिए दोस्तों, मतलब एक ट्रेन दोस्तों दूसरे ट्रेन जो है, तो डब्बे जो है दिखना, दोस्तों आपके ट्रेन के दोस्तों ऊपर चढ़ चुके हैं डब्बे, क्या भीभत्स दोस्तों घटना। मतलब दोस्तों लोगों ने बताया यहाँ पर कि यहाँ पर जो है, मतलब दोस्तों यहाँ पर जो बचे हुए दोस्तों लोग थे उन्होंने कहा है कि किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी का सिर नहीं है, मतलब खून से भरा हुआ दोस्तों डिब्बा आपके सामने। सोचे दोस्तों आपके एक डिब्बा दोस्तों उसके ऊपर दूसरा डिब्बा दोस्तों आकर गिरेगा तो सोचना क्या हालत होने वाली है इस नीचे वाले डब्बे की। कितने परिवार समाप्त हो गए, कितने परिवारों के चिराग समाप्त हो गए, कितने परिवार से कितने लोग समाप्त हो गए, कुछ नहीं पता ना। घटना आपके सामने थी, बहुत खतरनाक घटना आपके सामने थी ये। और इसमें घटना में दोस्तों, मतलब पिछले 20 साल में ऐसी घटना होना अपने आप में हमारे लिए बड़े शर्म की बात है ना।
बाकी हम इतना प्रगति कर रहे हैं, हम इतना आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, लेकिन ये घटना हमारे लिए शर्म है। शर्म नहीं दोस्तों, हमारे लिए बहुत बेकार घटना है। कवच दोस्तों प्रणाली जो आप बात कर रहे हो दोस्तों आपके, ये प्रणाली दोस्तों आपके ये इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन दोस्तों हर जगह पर नहीं हुई है। ठीक है दोस्तों, कवच जो प्रणाली दोस्तों ये हर जगह स्टार्ट दोस्तों नहीं हुई है। कवच दोस्तों आप जानते हो दोस्तों आपके दो ट्रेन दोस्तों आपके अगर एक ही पटरी पर आ रही है तो दोस्तों कवच जो प्रणाली दोस्तों आपके ये इसको एक निश्चित दूरी पर क्या करती है, निश्चित दूरी पर दोस्तों रोक देती है, ये दोस्तों कवच प्रणाली। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपके ये जो ट्रैक दोस्तों ट्रेन जो था ना, यहाँ पर दोस्तों प्रणाली जो है वो दोस्तों आपके अभी अप्लाई नहीं हो पाई थी, जिसके कारण सोचिए दोस्तों अगर कवच होता, सोचिए अगर कवच होता तो दोस्तों ये घटना नहीं होती है ना। लेकिन अभी कवच जो है दोस्तों पूरे दोस्तों भारत में आपके इंप्लीमेंट हो रहा है, पर सब जगह नहीं हो पाया है, पर इंप्लीमेंटेशन का चल रहा है। कवच का फेलियर दोस्तों नहीं है ना, क्योंकि कवच तो दोस्तों अभी सब जगह लगाया जा रहा है ना, अभी हर जगह नहीं लगा है, सब जगह लग रहा है। कवच होता तब ऐसा होता, तब उसका फेलियर होता। कवच यहाँ है ही नहीं तो फेलियर कैसा हुआ ना, अभी लगा नहीं दोस्तों। ये गलती रेलवे की हो सकती है पर कवच की गलती नहीं है, कवच लगा ही नहीं है। ठीक है, तो ये आप मत सोचे कवच की गलती नहीं है, कवच लगा ही नहीं है तो फेलियर कैसा हुआ। ठीक है, तो फेलियर कवच का नहीं है दोस्तों, फेलियर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम का है, मानवीय गलती है और लापरवाही है। सीधी बात दोस्तों ऐसी है कि लापरवाही है। अब माने कोई नहीं माने दोस्तों, मानवीय गलती है, ये लापरवाही है, और इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम है उसका फेलियर है। कुल मिला के दोस्तों यही बात है आपके सामने। और कहां दोस्तों घटना होती है दोस्तों, ये घटना दोस्तों आपके सामने दोस्तों ओडिशा दोस्तों, जो ओडिशा जो सामना, ये घटना जो है कहां पर होती है, ओडिशा दोस्तों आपके, ओडिशा जो है यहाँ दोस्तों स्थान दोस्तों 1200 तो स्थान जो दोस्तों ओडिशा दोस्तों यहाँ पर दोस्तों 1200 तो स्थान दोस्तों, यहाँ पर एक स्टेशन है दोस्तों, एक स्टेशन दोस्तों कौन सा आपके 1200 दोस्तों आपके स्थान जो यहाँ पर घटना होती है कोरोमंडल छावनी, कोरोमंडल से एक्सप्रेस जो है, कोरोमंडल से एक्सप्रेस जो है टक्कर दोस्तों इस ट्रेन की हुई है। ठीक है, कोरोमंडल जो एक्सप्रेस है टक्कर दोस्तों इस ट्रेन की हुई है, टक्कर इस ट्रेन की दोस्तों हुई है। इसके अलावा दोस्तों बेंगलुरु से आपके बेंगलुरु जो हावड़ा एक्सप्रेस है, बेंगलुरु जो हावड़ा एक्सप्रेस है वो इसके दोस्तों चपेट में आ चुकी है और मालगाड़ी से जो टकराई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आंसर लिखिएगा ओडिशा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट दोस्तों आंसर हो गया है। पूछे दोस्तों आपसे ये घटना क्यों हुई है, इसका जो कारण है वो इलेक्ट्रॉनिक छापना, इलेक्ट्रॉनिक दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक जो इंटरलॉकिंग जो सिस्टम है इसकी जो गड़बड़ी है, सिस्टम जो इसकी जो गड़बड़ी है उससे एक घटना हुई है। ये आपको ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। ये फोटो आपके सामने है, और जो भी इसमें जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उनको हमारी तरफ से श्रद्धांजलि है। और कुछ कर तो नहीं सकते, आप भी जानते, पर बहुत सारी जान इसमें गई है। और मतलब जब भी मैं इसको देखता हूँ ना, मैं 3 दिन से यही देख रहा हूँ कि हुआ क्या था ना, 3 दिन से ये लगातार देख रहा हूँ कि ये कैसे हो गया, पर हो गया है। आगे ना हो इसके लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। और इस ट्रैक पर कल रात को शायद 1 बजे के आसपास जो है वो मालगाड़ी गुजार दिए, ट्रैक स्टार्ट हो चुका है। सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पर जो स्थानीय जो लोग हैं ना, उन्होंने जो सपोर्ट दोस्तों क्या सोचे दोस्तों, आपके ये घटना हुई उसके बाद में 1 घंटे बाद में एनडीआरएफ आई होगी दोस्तों, रेलवे वाली आई होगी, पर स्थानीय लोग, मैं चाहता हूं कि आप उनके लिए एक बार तालियां बजाइए। जो स्थानीय लोग दोस्तों यहाँ पर थे, उन स्थानीय लोगों से इतना सपोर्ट किया है, मतलब पूरा गांव, जो आसपास जो गांव था ना, पूरा दोस्तों गांव आ गया वहां पर। उन्होंने दोस्तों आपके वहां पर रिलीफ दी है, किसी को दोस्तों पानी पिलाया, किसी को दोस्तों संवेदना दी है, किसी को हिम्मत बढ़ाई है। वो सबसे महत्वपूर्ण चीज दोस्तों भारत के अंदर जो दिखाई दी थी ना, वो यहाँ पर दिखाई दी है। वहां के स्थानीय लोगों का जो काम था ना, वो अद्भुत काम था। नमन है ऐसे स्थानीय लोगों को। आइए आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की अंतर सरकारी वार्ता समिति जो है